समय रचना है या रचयिता है? समय आपकी रचना है। कैसे? समय रचना कैसे है? शूटिंग पीरियड में समय रचना कैसे है? शूटिंग पीरियड में बताया, पहले सतो प्रधान स्टेज, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। ऐसे 4 अवस्थाओं से आत्माएं गुजरती हैं। भले गुजरती हैं, लेकिन कोई आत्मा ऐसी भी तो है जो कलयुग में भी आकर के सुखी रहती है। मोस्टली नहीं रहती है, लेकिन कोई कोई आत्माएं हैं ऐसी तीव्र पुरुषार्थी जो कोई भी युग की शूटिंग हो रही हो, हर युग की शूटिंग में अंत तक संपन्न स्टेज धारण करके रखती है। तो उनके लिए तो तामस नहीं आया ज्यादा। जैसे देवात्माओं के लिए बताया कि तुम बच्चे 3/4 हिस्सा इस ड्रामा में सुख भोगते हो, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो ये कर्मों के आधार पर है या समय के आधार पर है? कर्म के आधार पर है। बाप के बच्चों ने डायरेक्ट बाप से कर्म की गुह्य गति का पाठ पढ़ा, धारण किया, तो बाप के जो देवी देवता सनातन धर्म वाले बच्चे हैं वो 3/4 हिस्सा सुख भोग सकते हैं। तो कर्म ही आधार हुआ ना। इससे साबित हुआ कि कर्म चैतन्य आत्मा करती है। अपने कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपनी सात्विकता इकट्ठी करती है। तामस आना अर्थात दुख आना, सात्विक वृत्ति बनी रहना अर्थात सुखी रहना। तो आप मास्टर रचयिता हो, चाहे सुख की सृष्टि रचो और चाहे कलयुगी दुख की सृष्टि रचो, कलह कलेश वाली। तो रचयिता का इंतजार रचना करे या रचना रचयिता का इंतजार करे? रचना है समय, दुख का समय लाने वाले अथवा सुख का समय लाने वाले आप हो। बाप तो आकर के सिर्फ रास्ता बताता है कि इस तरह कर्मों की गुह्य गति है, ऐसे ऐसे करने से सुख होगा और ऐसे ऐसे करने से दुख होगा। श्रीमत पर चलेंगे तो सुख होगा, अनेक मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे या मन मत पर चलेंगे तो दुख होगा। अनेकों की मत पर चलना माना रावण की मत पर चलना, अनेक मुख वाले की मत पर चलना, और एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो बाप आया हुआ है, हीरो पाठधारी रूप में आया हुआ है, उस एक की मत पर चलना तो जन्म जन्मांतर के लिए सुख इकट्ठा करना। तो रचयिता का इंतजार रचना करे ना कि मास्टर रचयिता समय का इंतजार करो।
और मुश्किल है भी क्या? सहज को स्वयं ही मुश्किल बनाते हो। है सहज राजयोग और कहते हैं बहुत कठिन है। कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि अपनी मन मत चलाते हैं अथवा मनुष्य गुरुओं की मत पर चल पड़ते हैं। बाप जो श्रेष्ठ मत दे रहा है अथवा तो उस बाप को पहचानते नहीं है अथवा पहचान कर भी बाप की मत पर चलते नहीं। पूर्व जन्मों के संस्कार खींच लेते हैं और मुश्किल बनाए देते हैं। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति अपने में धारण करनी है, फिर मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाए देते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वह बोझ बाप को दे दो। क्या बोझ कब लगता है? मेरा 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 करने से बोझ लगता है, समस्या महसूस होती है, कठिन लगता है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ बाप को सौंप दिया और अंदर से ये धारणा कर ली मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तो बोझ बाप को दे दो, वह देना नहीं आता है। बोझ उठाते भी हो फिर थक जाते, फिर बाप को लेना भी देते हो। अब हम क्या करें, कैसे करें? तो अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है। इस बात की ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो।